सादर नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप और लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। आज एक मंत्र और एक गीत से आज कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे। ओम आज कई लोग ऐसे साई कृष्णा भी जुड़े हैं। हरिओम। आज लग रहा मनीष जी भी आ गए हैं। सीपी श्रीवास्तव जी हमारे आ गए हैं। नमो नमः। शानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीना तमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज उस वीर की जन्म दिवस है जिसको हम लोग बचपन में, मैं जब बहुत बचपन में था तो एक हल्दी घाटी हम लोग पढ़ा करते थे और मुझे उस पे अंत्याक्षरी पे प्रथम पुरस्कार मिला था। तब मैं अभिनय करके उसको गाता था और मुझे वो भूलता नहीं है। आज भी वो बचपन याद आ जाता है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ऐसे वीर सपूत, सनातन धर्म के रक्षक, कभी हार न मानने वाले, घास की रोटी खा कर के भी सनातन धर्म से विमुख न होने वाले, ऐसे पूज्य महाराणा प्रताप को मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सत सत प्रणाम और नमन करता हूं। आज विषय है सनातन धर्म पर हो रहे बाह्य और आंतरिक आक्रमणों का। आप जरा इसको शेयर करते रहिए, जरा कुछ लोगों को जोड़ते रहिए, तब तक कुछ लोग जुड़ जाएंगे। फिर विषय परावर्तन करना, विषय बोलना अच्छा लगता है। तो सनातन वैदिक धर्म पर हो रहे बाह्य आक्रमणों को लेकर के आज का फेसबुक लाइव है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर लगातार, अब वो तो सदियों से चला आ रहा है, जब से सनातन धर्म है तब से इसके ऊपर हमले हो रहे हैं।
और अभी हमारे भाटिया जी बता रहे हैं कि राणा प्रताप और हमारे जो समन्वयक हैं वो भी हमारे राणा प्रताप ही हैं। राष्ट्रीय समन्वयक आदरणीय TN मनीष जी मूलतः जो तमिलनाडु के हैं और वर्तमान में ग्वालियर में रहते हैं, पेशे से एक पत्रकार हैं और मैं गौरवान्वित हूँ उनको पा करके। मैं उनके उज्जवल भविष्य और लंबे आयु की, दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। आप सब भी उनको शुभकामना दीजिए, आप सब उनको बधाई दीजिए ताकि उनका जीवन स्वस्थमय हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो और ऐसे ही सनातन धर्म की जो ध्वज है उसको लेकर के आगे जाएं पूरे विश्व में। उनके नेतृत्व में शंकराचार्य परिषद दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। अब ये पूछ रहे हैं कि स्वामी जी सनातन प्रश्न शुरू हुई हो गया है, तो अच्छा है। करण तिवारी जी हमारे आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि स्वामी जी सनातन धर्म है अथवा धर्म ही सनातन है। तो सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन काल को कहते हैं, जो काल अनंत हो। धर्म है वैदिक, धर्म है जो वैदिक है या अवैदिक है। कोई सनातन है धर्म है या धर्म सनातन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वैदिक धर्म है वह सनातन है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसीलिए उसको जल्दी में सनातन धर्म भी बोल देते हैं। तो मैं ये सब आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ज़रा इसको संख्या बल बढ़ता चले। तो मैं कह रहा था कि जो सनातन धर्म है, अभी तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से CP जी, या कुछ और है। धर्म वैदिक है, काल उसका सनातन है, माने अनंत है, ना आदि है ना अंत है, इसीलिए सनातन है। तो सनातन धर्म के हम लोग, देखो कौन है, जरा बोल दो कि लाइव है, उठा फिर रख देना ही। सनातन धर्म की जो काल है उसका कुछ पता नहीं है, इसलिए उसको सनातन बोलते हैं, वैदिक धर्म का। धर्म हमारा वैदिक है, जो रिवाज है हमारा वैदिक है। और चूंकि वैदिक धर्म चिरकाल से, सनातन काल से ही इस पे हमले होते चले आ रहे हैं, शकों के, होड़ों के, मंगोलों के, अवैदिकों के। कभी आपसी संघर्ष, कभी बाह्य संघर्ष, लगातार झेलते झेलते अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं वो इसकी जड़ में हो रहे हैं। तो अब जो हमले हो रहे हैं वो उसकी जड़ में हो रहे हैं। हमारे ही लोग जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। तो जिस पेड़ में मट्ठा डालना शुरू होगा वो पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा। तो कोई मट्ठा ना डालने पाए, इसके लिए हमने शंकराचार्य परिषद बनाया। अब हमले कैसे हो रहे हैं देख लीजिए। अभी कल एक डिबेट में सुन रहा था, उसका नाम था, उस व्यक्ति का कोई पीस पार्टी है, कौन सी पार्टी, ये पीस तो जानते ही नहीं है मुसलमान, और पीस पार्टी बना लेंगे। अब पीस पार्टी, शांति का कोई मतलब नहीं, अशांति वातावरण बनाए रखेंगे। कल क्या हुआ, अब उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो जा कर के ईद पर नमाज पढ़ते हैं बैठ करके, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। अब कल क्या हुआ, एक घटना हुई अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में यजुर्वेद का जो शांति पाठ है उसका पाठ करवाया वैदिक विधि से। सबने सुना, सबने चैंट किया और पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से चैंट हो रहा है और लोग श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे। एक व्यक्ति, उसको संबित पात्रा ने, चैनल था अमीश देवगन जो कार्यक्रम करता है उसमें, और उसमें उसने शांति पाठ करना शुरू किया।
जिसमें गगन से लेकर के, वनस्पति से लेकर के, पेड़ से लेकर के, पौधे से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, विष्णु से लेकर के, और सबके शांति की बात कही गई है। वो शांति मंत्र है। उस शांति मंत्र को एक सादाब, उसका नाम देखिए, उसका नाम है सादाब चौहान। अब चौहान टाइटल तो कतई मुसलमान की नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये बना हुआ मुसलमान है। ये बने हुए मुसलमान ने तुरंत उसको कान से निकाल दिया। कान से निकाल करके वो बोला कि आर्टिकल 25 को जीने दीजिए। अरे दोस्त, आर्टिकल 25 में और भी बातें लिखी गई हैं। तुम दिन भर हमको, हमारे धर्म को धमकियां देते रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे तुम बोलते रहो तो ये वो क्या बोलता है वो अजान में, बोलता है कि अल्लाह अकबर, और दिन रात हम उसको सुनते रहते हैं। हम कभी कान नहीं बंद करते हैं, इसलिए कि हमारे मन में कोई वैमनस्यता नहीं है। लेकिन तुमने कान से निकाल करके ये दिखा दिया कि तुम दोगले हो। एक तो तुम्हारी टाइटल भी दोगली है। अब सादाब चौहान, चौहान ठाकुर रहा होगा, बदल करके सादाब, इसका बाप दादा कैसे बने होंगे ये खुद जानता होगा। सबके बाप दादा जानते हैं। हमको पता है कि हमारा माइग्रेशन कहाँ से हुआ है, हमारी कहाँ से हम चल रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है। फिर भी कान को इन्होंने बंद कर लिया, वो लीड निकाल दिया कि हमको सुनाई ना दे। बोले कि भाई इस पाक रोजे के महीने में हम वेद की ऋचाएँ, यजुर्वेद की ऋचा को नहीं सुनेंगे, शांति पाठ नहीं सुनेंगे। ये हमारा मूल अधिकार है। यह मूल अधिकार नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान उसी में लिखा है। तुमने सनातन धर्म का अपमान किया, इसलिए, और उसके खिलाफ कोई मुसलमान बोलने नहीं आया। एक भी मुसलमान नहीं बोला कि यह तुमने जो कुरान में लिखा गया है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, उसकी अवहेलना है। अब है तो है। अब चूंकि वो मुसलमान है, सेकुलर मित्र कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने, वो तो उनकी दासता, आर्थिक दासता स्वीकार कर चुके हैं। तो जो हमले हैं इन विधर्मियों द्वारा ही नहीं है। जो हमले हैं लगातार हमारे ऊपर, कभी हुणों के रूप में, मंगोलों के रूप में, मुगलों के रूप में, मुसलमानों के रूप में, फ्रांसीसियों के रूप में, ये लगातार हमले हमारे ही अंदर होते रहे हैं, हमारे ही ऊपर होते रहे हैं। उन हमलों को हम झेले हैं। उसमें से कुछ सादाब चौहान जैसे लोग अपने से तलवार के दम पर, कुछ पैसे के दम पर निकल गए। अब कल्पना करिए कि पूरी दुनिया सनातन वैदिक धर्म के नेतृत्व में कोरोना का जो महामारी है उसको झेल रही है, और ये सादाब चौहान जैसे लोग, इनकी जब अजान हो, माइक में अजान करेंगे, 5 बार हम सुनते हैं इनकी अजान, और इनको एक यजुर्वेद का शांति पाठ नहीं सुनाई दिया, नहीं सुन पाए। ये इनटॉलरेंस है। इसी को बोलते हैं असहिष्णुता। हम सहिष्णुता दिखाते रहें और ये असहिष्णुता दिखाते रहें। तो ये जो हमले क्यों हो रहे हैं? हमले, जब कोई व्यक्ति हमला करता है तो 2 कारणों से करता है। या तो कोई कमजोर व्यक्ति के ऊपर हमला करता है कि इसको हम जीत लेंगे। आप समझिए, कोई शेर से लड़ने नहीं जाता है। हर आदमी गाय को डंडा मारता है। किसी की हिम्मत शेर को डंडा मारने की नहीं होगी। तो हुआ क्या कि हम तो गाय की पूजा करते करते गाय बन गए, और जब हम गाय बन गए तो ये हमले करना शुरू किए विधर्मियों ने, और विधर्मियों ने हमला किया। उससे तो हम सावधान हैं। लेकिन ये जो विधर्मी आपके घर के अंदर बैठे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर संविधान की आड़ में जो सनातन वैदिक धर्म पे हमला हो रहा, आप सोचिए, केरला में लगातार मैं जागृत कर रहा हूं। हालांकि मेरे ऊपर मुकदमा करने की हिम्मत वहां का मुख्यमंत्री नहीं दिखाया, सिर्फ इतना कहा कि आप परमिशन लेके आएंगे। उनके बाप का स्टेट नहीं है, मेरा स्टेट है, मेरे शंकराचार्य का घर है, वहां जन्म स्थान है, वहां जब मन होगा जाता रहूंगा। लेकिन अभी देखिए, असलियत दिखा दिया एक पत्रकार ने जी न्यूज के, तो इनके उसके ऊपर मुकदमा हो गया।
हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह का जिहाद केरला में चल रहा है, जिस तरह का जिहाद टीवी पे चल रहा है, जिस तरह का जिहाद अभी आपने काशी विश्वनाथ मंदिर में देखा, मंदिर के सीईओ लगातार वहां पे 2 वर्गों में उन्होंने पुजारियों को बांट दिया है। अब सप्तऋषि आरती रोज होती है। कुछ जो महंत परिवार के लोग थे, परंपरा है हमारी, हम परंपराओं के देश में रहते हैं। कभी हमने सीईओ नहीं देखा है, हमने मठों में मठाधीश देखा है, महंत देखा है, लेकिन फिर भी यदि सीईओ साहब आए, उन्होंने जांच किया और जांच करके देखा, पहले बोला उन्होंने कि महंत परिवार ने ही शिखर को क्षतिग्रस्त किया है। फिर उसने बयान दिया और फोटो भेजा कि कोई क्षतिग्रस्त हुआ ही नहीं है। ये सब हमले हैं। आप सोचिए, ये सब छोटे छोटे हमले हैं सनातन धर्म के ऊपर। इसको आपको सीखना होगा। आपने वेतनभोगी पुजारियों को रख करके वैसे ही हमारी परंपरा को नष्ट करने का काम किया है। सनातन धर्म को प्रचार करने वाला व्यक्ति वेतनभोगी नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपने ये व्यवस्था, चूंकि आपने उसको मंदिर को अधिग्रहण करके उसको व्यापार का अड्डा बना दिया। अब व्यापार चलाने के लिए आपको सीईओ की जरूरत हो रही है। अब सीईओ आपका जो मन हो रहा है वो जूता बन के मंदिर में घुस जाता है। उसको कोई श्रद्धा नहीं है, वो लगातार आचार्यों पे हमले करता रहता है। जब जो मंदिर तोड़ना है तोड़ डालता है और कहता है कि नहीं, ये तो आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं, आम जनता के लिए खुल रहा है। अभी आपने देखा कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें सप्तऋषि आरती मैंने 7 ऋषि मतलब आचार्यों द्वारा वो आरती होती है भगवान शंकर की। उस आरती में कुछ जो रुष्ट पक्ष था वो शामिल नहीं हो रहा है। अब उनको बाहर करने की, उनके घरों में ही उनको नजरबंद कर दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने आवाज उठाई। अब आवाज उठाना भी इस देश में हम सनातन धर्मी लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। आप देखिए, ये मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बात एक व्यक्ति ने, जैन मुनि ने उठा दिया। उसके ऊपर गुजरात नरेंद्र मोदी जी के ही प्रदेश में मुकदमा हो गया। ताबड़तोड़ उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। आप सोचिए, जो व्यक्ति कोरोना फैला करके इतने लोगों को, इतने बड़े देश को समाप्त कर दिया, उसके ऊपर आप छोटा भी आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह प्रश्न उठा दिया उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए क्या है, हमको सत्ता का गुलाम नहीं होना चाहिए। प्रजा जब गुलाम हो जाएगी, ये गुलामों का देश नहीं है, यह डेमोक्रेटिक देश है। अगर प्रधानमंत्री गलती करेगा उसको हाथ पकड़ के बाहर करेंगे, मुख्यमंत्री गलत करेगा उसको हाथ पकड़ के बाहर करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने गलत कहा, अगर आप रियल में प्रजा हैं तो उस गलत को गलत कहिए। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि प्रधानमंत्री जी वहीं से लोकसभा सदस्य हैं, उनको संज्ञान लेकर के और तत्काल इस सीईओ को, उसका घर है वहीं, वो पूरा घर भर दिया पैसे से काशी विश्वनाथ के। वैसे तो नरकगामी होगा ही होगा। हम नहीं कहते कि उसने काम नहीं किया, काम तो जो भी रहेगा, जो शासनादेश होगा वो अवश्य करेगा। लेकिन आप मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि अध्यक्ष की आप योग्यता निर्धारित करते हैं, सीईओ की कोई योग्यता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बाह्य आक्रमण तो चल ही रहे हैं, ईसाई मिशनरियों द्वारा, ये तबलीगी जमात द्वारा, मुस्लिम समूहों द्वारा, बौद्धिस्टों द्वारा, अन्य जो संगठन है, संगठित रूप से हमारे ऊपर लगातार हमले हो ही रहे हैं। हमारे सबसे ज्यादा खतरे इन विभीषणों से है, इन जयचंदों से है, जो हम नाम तो लिखते हैं हमारा, इन काम करते हैं उनका। आप फेसबुक पे देखिए जरा, पोस्ट कैसे कैसे लोग करते हैं। एक कोई पंडित जी कोई गलती कर दी, उसको बड़ा बड़ा लिख करके और नाम लिखेंगे, कांति सिखा, फलाना चतुर्वेदी। अभी देखिए एक वो महाराष्ट्र में कौन, दुबे, विनय दुबे पकड़ा गया।
तो ये सब कहीं ना कहीं दोगली संतानें हैं। उनके माँ बाप की असलियत का पता नहीं है। अगर माँ बाप की असलियत का पता होता तो सबसे पहले वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते, या जो हम लड़ रहे हैं उसको गलत नहीं कहते। हम तो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप भी लड़ते रहिए, जरा इसको आगे भी बढ़ाते रहिए। मैं इस बात के लिए कहता हूं कि जब संख्या जब तक अच्छी रहती है, देखिए लड़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? लड़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम सब एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हम यहाँ पे संवाद नहीं कर रहे हैं, हम रास्ते नहीं बना रहे हैं। हम रास्ता जब बनाएंगे, और रास्ता जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे ही हमले होते रहेंगे और हमको सहना पड़ेगा। इसलिए रास्ते बनाइए, लोगों को जोड़िए, संगठित करिए। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में जितना बड़ा संघ होगा, जितना बड़ा संगठन होगा, उतना ही आप सुरक्षित हैं, उतना ही आप मजबूत हैं। तो जो हमले अभी हुए, आपने देखा किस तरह से दलितों को हमले करके अलग कर दिया, हमको किस तरह से लिंगायत बना दिया, हमारे अंदर उनको अलग कर दिया, किस तरह से समूहों में, जातियों में बांट बांट करके हमको समाप्त कर दिया। तो हमको सावधान होना है बाहरी खतरों से और अंदर के खतरों से। इसलिए कि आपने देखा, मैं एक दिन और कह रहा था, शंकराचार्य की जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी एक दो ट्वीट भी नहीं किए। बुद्ध की जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री ने लाइव कर दिया, कार्यक्रम कर दिया। मुझे कष्ट है इस बात का कि जो अपसंस्कृति है, बुद्धिस्ट सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को समाप्त करके अपने झंडे को बुलंद करने का को सोच करके आगे बढ़े थे, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए और इस पूरे भारत से ही उखाड़ फेंके गए। फिर से चाइना से एक निर्वासित व्यक्ति को ला करके आप उसको राष्ट्राध्यक्ष का पद दे करके आप वह सारी सुविधाएं उसको मुहैया करा रहे हैं। हमारे हिमाचल के धर्मशाला को आप प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते बिना उनकी सरकार, निर्वासित सरकार चल रही है। इनसे जो खतरे हैं, उतने खतरे इस्लाम और ईसाई मिशनरियों से नहीं है। आपके पास उनके लिए बोलने का समय था। हमारे पास हमारे इतने बड़े धर्म सुधारक, इतने बड़े समाज सुधारक, पूज्य शंकराचार्य की जन्म जयंती थी, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। महोदय, मुझे घृणा हो गई है उस दिन से। मैं बहुत प्रेम करता था आपसे, लेकिन जब जब हमारे सनातन धर्मावलंबियों को, और आपने कहा कि इस रमजान के पाक, आप सोचिए, आप याद करिए वो दिन जब आपने टोपी नहीं पहना था, जब आपने टोपी नहीं पहना था कि नहीं ये मेरा धर्म नहीं है। आपको उनकी इबादत पे इतना भरोसा है, आपने कहा कि पाक के रमजान महीने में उनको इबादत करनी चाहिए था कि कोरोना भाग जाए। अरे महोदय, अगर उनकी इबादत में इतना ही दम होता तो आप न मुख्यमंत्री होते और न प्रधानमंत्री होते। तो लगातार जब से आप मुख्यमंत्री गुजरात के बने, जब से प्रधानमंत्री बने, लगातार कि आपको कोरोना हो जाए, आप नष्ट हो जाइए, अब ये हो जाइए, वो हो जाइए, खुले मंचों से बोल रहे हैं। तो मुझे दुख है कि अपने निज धर्म पे यही गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। वो कुर्सी में ही को दोष है कि जब आप बाहर रहते हैं तो दूसरे ढंग की बातें करते हैं, जैसे ही आप चेयर पे बैठते हैं तो आप सारे मुनियों को और हिंदू धर्माचार्यों को, कितने धर्माचार्य हमारे जेल में हैं, छूट नहीं पा रहे, गलत केसों में जेल में हैं, अनर्गल केसों में जेल में हैं, लेकिन एक भी पादरी एक गया, नन ने उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा लगाया। और वो 10 चुकी जितने जज हैं, जितने ये तथाकथित कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के लोग हैं, सब कहीं ना कहीं आर्थिक दास हैं और आर्थिक निसाइयों के गुलाम हैं, इन तबलीगी जमात वालों के गुलाम हैं। इसीलिए मौलाना साद गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसके ऊपर बोलने वाला व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार हो जा रहा है। शर्म आती है ऐसी शासन व्यवस्था पे। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों दोहरा चरित्र अपना रहे हैं? क्यों हमको दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं? क्यों एक नागरिक, एक तरफ एक संप्रदाय के लोग को आप इतना महत्व दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमको जड़ता, मूर्खता का शास्त्र कह रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति कह रहे हैं। आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं?
आपने क्यों इतने सारे मंदिरों को अधिग्रहित करके उसके आने वाले पैसे को मुसलमानों को सब्सिडी देते हैं? पूछता है भारत। पूरी देश की जनता के मन का यह प्रश्न है कि आखिर जो ये हमले हैं, जो ये राजकीय हमले हैं, जो ये सांस्कृतिक हमले हैं, ये राजकीय हमला है कि आपके धर्म स्थल को जब चाहो तब अधिग्रहित कर लो, जब चाहो तब आपको हटा करके सत्ता। क्यों नहीं आपने एक मस्जिद को लिया? क्यों नहीं आपने एक भी बुद्धिस्ट सेंटर को लिया? क्यों नहीं आपने एक भी गिरजाघर को अधिग्रहित किया? जरा बताइए, इस देश में एक भी अधिग्रहित है तो ये देश क्या हिंदू राष्ट्र है? इसलिए आपने हिंदू मंदिरों को अधिग्रहित करके उसको सरकारीकरण किया है। विश्वनाथ मंदिर का आपने नस्त नाबूद कर दिया। बिना मतलब अफवाह उड़ा करके आपने इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगा दिया। उस पुलिस फोर्स का कोई मतलब नहीं है। आखिर उसके पहले भी तो बाबा विश्वनाथ थे, उसके पहले भी तो भगवान कृष्ण का जन्मस्थल था। तो ये सब आपने लूटने खसोटने के लिए आपने अधिग्रहण किया। हमको पता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ न्यास के बहुत नजदीक हूं मैं, इसलिए वहां के भ्रष्टाचार के बारे में मुझे पता है और मैं उसे उजागर करूंगा, ये तय है। और जब उजागर करूंगा तो ऊपर से नीचे के तमाम लोग उसके जद में आएंगे, कोई बचेगा नहीं। उजागर करूंगा, ये तय है। इसलिए कि औरंगजेब के बाद पहली बार किसी ने किसी के शासनकाल में, जब योगी मुख्यमंत्री हो, जब एक भगवाधारी मुख्यमंत्री हो, जब एक धर्माचार्य मुख्यमंत्री हो, एक मठाधीश मुख्यमंत्री हो, उसके राज में इन आचार्यों की इतना अपमान, इतनी दुर्दशा एक पैंट वाले ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, यह कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो आर्थिक दास उसका पक्ष लेंगे उनका भी खुलासा किया जाएगा, यह तय है। मैं बार बार आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये जो हमले हैं सनातन धर्म पे, हमारे धर्मस्थलों पे, हमारी संस्कृतियों पे, इसलिए देखिए आज पादरी तो बन रहा है, हमको हमारे कृष्ण को गालियां देने वाले लोग कि कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया, से प्रेम किया। ये पूछिए इन ननों से, इस देश में, इस विश्व में पूरे लगभग 60 से 70 लाख नने हैं। वो नने क्या करती हैं, क्या संकल्प करती हैं? वो यही संकल्प करती हैं कि मैं आज ईसा मसीह से ब्याह कर रही हूं। ये हमको कृष्ण को गाली देकर के कहते हैं। मैं इनसे प्रश्न उठाता हूं कि वो नने विवाह करती हैं कि नहीं, और ये आजीवन उनके साथ ही रहने का व्रत धारण करती हैं कि नहीं करती हैं। तो ईसा मसीह का चरित्र कैसा है? वह चरित्रहीन है कि नहीं है? और आपने मोहम्मद साहब के बारे में सुना ही होगा, उस 14 वर्ष की कन्या के बारे में। मुझे ये सब नहीं कहना है, मैं आगे इन बातों को बढ़ाता हूँ। चूँकि हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं इसलिए कष्ट हो रहा है, और ये बातें कहीं ना कहीं हमारी भोली भाली जनता को, हमारे दलित जो दबे कुचले लोग हैं उनको कह करके बरगला करके ईसा मसीह की तरफ या इस्लाम की तरफ या बुद्धिज्म की तरफ, सर्वाधिक बुद्धिज्म की तरफ, वह हमले हमको बर्दाश्त नहीं है। इन बुद्धिस्टों का रहना हमें स्वीकार नहीं है भारत में, इस दलाई लामा का रहना हमको स्वीकार नहीं है भारत में। हमारे शंकराचार्यों को आप ट्रेन के उस पर बैठा देते हो, हमारे शंकराचार्यों को जेल में डाल देते हो, और एक दलाई लामा जो बाहर से निर्वासित है उसको अपना जमाई बना करके उसका पालन पोषण कर रहे हो, और उसके जन्म दिवस पे आप बुद्ध पूर्णिमा पे आप बकवास कर रहे हो, और शंकराचार्य की जन्म जयंती पे बोलने का आपको मन नहीं हुआ। ये बात किसी संगठन की नहीं है, ये बात हमारी अस्मिता की है, उनकी सोच की है, उनकी समझ। से नेटवर्क इशू शुरू हो गया है, यह तो ठीक चल रहा है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है अभी? आप प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न करते रहिए, हम उसका उत्तर देंगे। 20% को खुश करने के लिए 80% को खो देंगे। बिल्कुल, बीजेपी की बात यहाँ नहीं है। हम 80% लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे ना रमेश जी। जब 80% लोग इकट्ठा होंगे, जिस दिन हम इकट्ठा हो गए, जिसका काम मैं कर रहा हूँ,
इन 80% लोगों को इस जाति मुक्त भारत बना करके इकट्ठा जब मैं कर दूंगा, तब जा करके आप भाटिया जी जरा इस पे आइए, हमारे उस पे पेज पे आइए। नहीं आ रहा है क्या? वीडियो नहीं आ रहा हमारा? रुक रुक के आ रहा है। अच्छा, अरे इसलिए लोग घटने लगे। अच्छा, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। ओके, नाउ गेटिंग। आवाज़ आएगा, मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है। नरेंद्र मुदलियार जी हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार जो आप फेसबुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारे नरेंद्र जी की देन है। आजकल हम लोग भी फेसबुक चूँकि इतने ज़्यादा नहीं चला पाते हैं। अभी मैं एक इसमें आ गया है कि कैसे हम लोग ठीक है। तो और किसी का प्रश्न है कोई, या कोई जानकारी है, ज़रा शेयर कीजिए हमको। कोई जानकारी हो तो अवश्य शेयर कीजिए। मेरे पास जानकारी है, मैं अपडेट कर देता हूँ। पालघर में जो मांग हम लोग कर रहे हैं, अभी उस पर डेट सब डाल रही है। हम लोग जो अभी जो आईओ था, जो ईमानदार आईओ था, उसको सरकार ने बदल दिया है, इसलिए कि उसने जो 3-4 पर्चे बनाए हैं, वो इसी तरफ इशारा है कि यह सुनियोजित एक साजिश थी ईसाई मिशनरियों की। उसमें मिशनरियों का नाम आ गया है, इसलिए उसको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया है। एक अपडेट था कि उसको लंबी छुट्टी पे भेजा जा चुका है, और इस पे लीपापोती करके जो हम लोगों का संघर्ष है उसको किनारे किया जा रहा है। और लेकिन वो बात तो निकल करके अवश्य आएगी, भले उसके लिए उद्धव सरकार कुर्बान हो जाए। जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। अब आजकल कुछ मुसलमान हमारे पोस्ट पे आना बंद कर दिए हैं, वो सब लिखते नहीं हैं कुछ हमारे लिए। चाहे रमज़ान के महीने में भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जल्दी वो अपने मुख्य घर को वापस आएँ। और लगातार अभी कल हमने देखा, पता नहीं वो अभी हमारे एक अजय कांडा जी रात में फ़ोन किए थे, तो उन्होंने बताया कि ये हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो, कोई इमरान था वो राम राघव बन गया था। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लोग भी मिलें जो हमको अंदर से खोखला करने के लिए आ रहे हों। लेकिन ज़रूर हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में वापस आ रहा है तो हमको उसको स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। उनके विवाह संबंध कैसे बने और किस जाति से पहले गए और किस जाति में आए हैं या किस उसमें वर्ण में आए हैं, तो वर्णों के हिसाब से मैं तो वैसे भी अपने हिंदू पक्ष में यह चाहता हूं कि सब में आपस में भाई बंधुत्व का संबंध हो, सब एक दूसरे से जुड़े रहें, शादी विवाह का संबंध बने। हमारे